Hello friends, Nobel Prize are the most famous awards in this world. But do you know about Asia's Nobel? एशिया का नोबेल प्राइज ये हम बोलते हैं रेमन मैग्सेसे अवार्ड को। रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2025 मिला है एजुकेट गर्ल्स नाम के एक एनजीओ को। इंडिया का ये एनजीओ पहली बार एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बना है जिसको रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है। इससे पहले ये सिर्फ पर्सन्स को मिलता था। इसके साथ में शाहिना अली फ्रॉम मालदीव्स और फादर एफ ए विलानुएवा फ्रॉम फिलीपींस, इनको भी रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2025 दिया गया है। एजुकेट गर्ल्स, इसके बारे में ज्यादा जानते हैं। फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली, इस नाम से ये ऑर्गेनाइजेशन 2007 में बना था। हेडक्वार्टर्स है मुंबई में और सफीना हुसैन इसकी फाउंडर है। सफीना हुसैन अभी भी इसको हेड करती हैं। नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स में गर्ल्स की एजुकेशन एक बहुत बड़ा इशू है। लड़कियां स्कूल कम आती हैं, बहुत जल्दी स्कूल छोड़ देती हैं, घरेलू काम की जिम्मेदारी उन पर आती है और बहुत जल्दी उनकी शादी हो जाती है। इन सब रीजंस की वजह से लड़कियां अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाती हैं और सोसाइटी में अपना प्रोडक्टिव रोल भी प्ले नहीं कर पाती हैं। तो लड़कियों के इस हैंडीकैप को दूर करने के लिए एजुकेट गर्ल्स फ्रंट फुट पे काम कर रहा है। एजुकेट गर्ल्स का जो फोकस एरिया है वो है लड़कियों के एनरोलमेंट और रिटेंशन पे। ये अपने स्कूल, अपने इंस्टीट्यूशन नहीं बना रहे हैं। एजुकेट गर्ल्स वाले गवर्नमेंट स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स के साथ में कनेक्शन बना रहे हैं। उनके कैपेबिलिटीज को एक जगह पे कंडेंस कर रहे हैं फॉर एनरोलमेंट। ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को उन स्कूलों में भेजा जा सके और लड़कियां स्कूल में रुकें, छोड़े मत, ड्रॉप आउट मत हो, इसकी ये कोशिश कर रहे हैं। क्वालिटी एजुकेशन, लड़कियां जब एजुकेशन में थोड़ी कमजोर हो जाती हैं तो लड़कों को तो फिर से चांस मिलता है, लड़कियों को तो स्कूल से ही निकाल लेते हैं। इस सोच को खत्म करने के लिए क्वालिटी में इंप्रूवमेंट की ये कोशिश कर रहे हैं, खासकर गर्ल्स को ध्यान में रख के। और एजुकेट गर्ल्स ये भी कर रहा है कि लड़कियों को प्रॉपर टाइम में स्किल डेवलपमेंट जो है इसका एजुकेशन दे सकें। स्किलिंग की वजह से लड़कियों को कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वो लीडरशिप रोल में आएंगे और तब लड़कियों को कम्युनिटी के अंदर में, फैमिली के अंदर में रिस्पेक्टेड पोजीशन मिलेगा और एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए लोगों के पास कारण होगा। और इस तरह से हम कम्युनिटी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। ये एजुकेट गर्ल्स का फोकस है, कम्युनिटी को ट्रांसफॉर्म करके, माइंडसेट को ट्रांसफॉर्म करके गर्ल्स एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, कॉन्फिडेंस और लीडरशिप को टॉप पे लेके जाना। नॉर्थ इंडिया के अंदर में हमारा जो विमेन एजुकेशन है, गर्ल्स एजुकेशन है, वो बहुत कम है। तो इनका फोकस एरिया शुरू हुआ था राजस्थान से। इन्होंने राजस्थान से ऑपरेशन स्टार्ट किया था और आज की डेट में राजस्थान के अलावा यूपी, बिहार, एमपी, इन सभी नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में इनका प्रेजेंस है। अब देखिए, राजस्थान से स्टार्ट किया, फिर एमपी गए, फिर यूपी गए, फिर बिहार गए। तो ये सारे स्टेट्स में ये गर्ल्स एजुकेशन के लिए फोकस कर रहे हैं। विशेष रूप से उन लड़कियों फोकस कर रहे हैं जो स्कूल छोड़ रही हैं, उनको वापस लेकर के आना है। और इसके लिए इन्होंने 20 लाख लड़कियों को वापस स्कूल में लाने का काम किया है। क्योंकि लड़कियां प्राइमरी एजुकेशन तो ले रही हैं, उसके बाद हायर एजुकेशन, सेकेंडरी या हायर एजुकेशन क्यों नहीं जा रही है, उनको ये लेकर के आए। लगभग 2.4 करोड़, 2.4 करोड़ लोगों की लाइफ को इन्होंने टच किया है, उनकी लाइफ को अल्टर किया है और ऑलमोस्ट 20 लाख गर्ल्स को ये स्कूल लेकर के आए हैं। 23,000 वॉलेंटियर्स इनके काम कर रहे हैं जो लगातार इस फील्ड में वर्क करते हैं और गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए काम करते हैं फॉर एजुकेट गर्ल्स। एजुकेट गर्ल्स ने कुछ गजब के इनिशिएटिव्स लिए। सबसे पहला इनिशिएटिव है डेवलपमेंट इंपैक्ट बॉन्ड। दुनिया में पहली बार एक बॉन्ड के थ्रू एजुकेशन या सोशल वर्क को फाइनेंस करने का जो आइडिया है, ये एजुकेट गर्ल्स लेकर के आया है थ्रू डेवलपमेंट इंपैक्ट बॉन्ड। डेवलपमेंट इंपैक्ट बॉन्ड में क्या है कि कोई भी एजेंसी, कोई भी कंपनी जो है वो डेवलपमेंट इंपैक्ट बॉन्ड को जब खरीदती है तो वो सारा पैसा एजुकेट गर्ल्स के पास जाता है। उस सारे पैसे को ये गर्ल्स एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और लीडरशिप के प्रमोट करने में खर्चा करते हैं। उनके आउटकम्स का रिकॉर्ड बनाते हैं। थर्ड पार्टी उन रिकॉर्ड्स को इवेल्युएट करती है और बताती है कि कितना इंपैक्ट पड़ा, कितना ग्रोथ जो है वो मिला। स्टार्टिंग में ही इंपैक्ट बॉन्ड पे ये रहता है कि आप जितना इन्वेस्ट करेंगे उससे आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, वो उसमें इंडिपेंडेंटली बताया गया रहता है। अब इसमें क्या फायदा है? फायदा यह है कि अगर कोई कंपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत अगर सोशल सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहती है तो वो ये बॉन्ड खरीद सकते हैं और इस बॉन्ड को खरीद करके वो एजुकेट गर्ल्स के थ्रू गर्ल्स एजुकेशन में अपनी भागीदारी कर सकते हैं और रिजल्ट्स को सर्टिफाई करके वो शो भी कर सकते हैं कि देखिए, हमने डेवलपमेंट इंपैक्ट बॉन्ड के थ्रू हमारी कंपनी ने इतना इन्वेस्ट किया और इस पैसे से हमको ये सोशल डेवलपमेंट मिला है। तो इस तरह से कॉर्पोरेट टू सोशल सेक्टर आपका मनी का चैनलाइजेशन भी हो पा रहा है। वर्ल्ड बैंक ने अपने तरह के इस दुनिया के पहले फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की बहुत ज्यादा तारीफ की है। दूसरी तरफ एजुकेट गर्ल्स ने प्रगति के नाम से भी एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। इसमें कम्युनिटी की ही लड़कियों को
लीडरशिप रोल के लिए तैयार किया जाता है, ताकि वो लड़कियां अपने कम्युनिटी में छोटी बच्चियों को पढ़ने के लिए, स्कूल जाने के लिए इंस्पायर कर सकें, फैमिलीज का माइंड चेंज कर सकें, ग्राम सभा और पंचायत जैसे इंस्टीट्यूशंस के सामने गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए खड़े होकर के बोल सकें। और इस तरह के प्रगति वॉलंटियर्स जो अब मोर देन 23,000 हैं, इन्होंने जो है एजुकेट गर्ल्स को कम्युनिटी के अंदर में ट्रस्ट दिलाया है। और इसकी वजह से ये इनिशिएटिव जो है ये भी आपका यूनाइटेड नेशंस के लेवल पर रिकॉग्नाइज हुआ है। तो एजुकेट गर्ल्स इंडिया से बाहर भी इंडिया के लड़कियों को जो है वो पहचान दिला रहा है। रेमोन मैग्सायसे अवार्ड के बारे में थोड़ा जानते हैं। ये अवार्ड जो है 1958 में फिलीपींस में स्टार्ट हुआ था। फिलीपींस के जो प्रेसिडेंट थे रेमोन मैग्सायसे, इनके नाम से ये शुरू हुआ है। 1958 में ये इनका डेथ हो गया था, इसलिए अवार्ड स्टार्ट हुआ है। 1958 यानी पहले ही साल इंडिया से विनोबा भावे को पहला रेमोन मैग्सायसे अवार्ड मिला था। इसके बाद मदर टेरेसा, R.K. लक्ष्मण जो फेमस कार्टूनिस्ट हैं, P. साईनाथ जो जर्नलिस्ट हैं, अरविंद केजरीवाल को पब्लिक सर्विस के लिए, और सबसे आखिरी में 2019 में रवीश कुमार को जर्नलिज्म के लिए रेमोन मैग्सायसे अवार्ड मिला था। तो रेमोन मैग्सायसे अवार्ड का अपना पूरा हिस्ट्री रहा है इंडिया के अंदर में, और बहुत सारे इंडियंस ने इस अवार्ड को जीत करके अपना लोहा पूरे एशिया में मनवाया है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को अगर आप हैंडल करना चाहते हैं तो आप हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन कीजिए, हमारे टेस्ट को ज्वाइन कीजिए और छत्तीसगढ़ पीएससी को इजीली क्रैक कर लीजिए। हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में भी आप 1-to-1 हमसे बात करके अपने प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं और अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रख सकते हैं। और आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और आपके मन में कोई सवाल हो तो आप सीधे सीधे हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।